बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 समझाऊंगा। 1.1 मैं आपको पहले इससे पहले वीडियो में समझा चुका हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आपको समझ आ गई होगी। अभी एक्सरसाइज 1.2 की बात करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है कि राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि यहाँ कुछ मैट्रिक्स होंगे, आप उनके ट्रांसपोज फाइंड करें। तो ट्रांसपोज पहले मैं आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बता चुका हूँ कि ट्रांसपोज क्या होता है, कि जिसमें हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसका पार्ट फर्स्ट सॉल्व करते हैं। 1 P एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 एंड 1। ठीक है, ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 है। तो कहता है 1 2 एंड 3 1। देखिए यहाँ पे कितनी रोज़ हैं, 1 एंड 2, 2 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, यानी 2/2 मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो इसमें स्मॉल टी से लिखेंगे ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखें इसके ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। अब ये देखिए 1 2 है, ये रो है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको रो में चेंज, कॉलम में चेंज कर दूंगा मैं। अब यहाँ देखें रो क्या है, 3 1, इसको कॉलम में चेंज कर दूंगा। ठीक है, अब अगर यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो पहले यहाँ पे P में रो 1 2 था और यहाँ क्या है 1 3, और यहाँ पे 1 3 कॉलम है, यहाँ अब रो बन गया है। ठीक है, और यहाँ 2 1 कॉलम है और 2 1 यहाँ पे रो बन गया। तो ट्रांसपोज मीन कि हम उनमें रो एंड कॉलम की जो अरेंजमेंट होती है उसको चेंज कर देते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो बना देते हैं। इसी तरह इसका पार्ट 2 Q हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, L M N एंड P। ठीक है, तो इसके उसी तरह सेम प्रोसीजर, हम ट्रांसपोज डैश भी लिख सकते हैं, T भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए रो क्या है, L M, तो इसको हम कॉलम बना देंगे L M। N P रो है तो N P को हम क्या कर देंगे, कॉलम बना देंगे। तो ये देखें ये इसका ट्रांसपोज बन गया। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 जी। तो ये हमारे पास इसका पार्ट 3 है। यहाँ पे अब देखें R = 6। ठीक है, अब यहाँ देखें यहाँ एक ही एलिमेंट है इसमें, तो जब एक ही एलिमेंट हो तो उसमें कितनी रोज़ होती हैं, एक, और कॉलम भी कितना होता है, तो एक इसका ऑर्डर होता है 1 by 1। ठीक है, ये हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं। अब इसी तरह हम इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, एज इट इज़ यही आ जाएगा, कोई चेंजिंग इसमें नहीं आएगी क्योंकि 1 एलिमेंट है। तो अगर ये रो भी है कॉलम भी, अगर रो से कॉलम में कर दें फिर भी 6 है, और कॉलम को रो में कर दें फिर भी 6 होगा। ठीक है, अभी इसका पार्ट 4 है S। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, -5 1 -2 1 एंड 4 एंड 4। ठीक है, ये यानी मैट्रिक्स है -5 1 -2 1 4 4। अब रोज़ इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 2 एंड 3, 3 रोज़ हैं। कॉलम कितने हैं, 1 एंड 2, यानी ऑर्डर क्या बनेगा 3/2। ठीक है, तो इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। देखें अब ये रो है -1 एंड 5, उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें इसको हम -1 5, पहले रो था अब कॉलम हो गया। ठीक है, अब -2 एंड 1, तो 2 एंड 1 रो में कॉलम में कन्वर्ट हो गया। अब 4 एंड 4, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया इसका ट्रांसपोज। देखें पहले -5 -2 -4 क्या था, यहाँ पे कॉलम था। अब यहाँ देखिए -2 -5 -2 4 क्या हो गया, रो बन गई। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 1 एंड 4, ये क्या है, पहले हमारे पास कॉलम, अब क्या बन गया है, रो हमारे पास बन गई है। ठीक है, और -1 5 पहले रो अब कॉलम, -2 1 -4 4। ठीक है, अब इसके बाद इसका पार्ट नंबर 5 T हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, वो क्या है, 6 7 8 13 1 एंड 3 2 4 एंड 5। ठीक है, इसका ट्रांसपोज देखते हैं, T का ट्रांसपोज सेम प्रोसीजर, बिल्कुल कोई भी चेंजिंग नहीं है, वही वैसी क्या वैसे। अब ये पहले रो क्या है 6 7 8, इसको कॉलम बना दें 6 7 8। सेकंड रो क्या है 13 1 एंड 3, तो इसको अब कॉलम बना दें 13 1 एंड 3।
2 4 5 इसको कॉलम बना दें 2 4 एंड 5, तो ये आपका क्या बन गया ट्रांसपोज। अब देखें 6 13 2 पहले कॉलम था, अब देखें रो बन चुका है। 7 1 4 कॉलम था, यहाँ देखिए रो बन गया, ठीक है। 8 3 5 कॉलम था, यहाँ देखिए रो बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने ट्रांसपोज फाइंड करना था। सिंपल अगर वाइंड अप कर दूं आपको, तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि हम रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं और कॉलम को रो बना देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ट्रांसपोज लेना हम सीख चुके हैं। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ये 4 हमारे पास इसके पार्ट्स हैं और अब कह रहा है कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स किसका ट्रांसपोज होगा, यानी ए बी का होगा, बी सी का होगा, यानी हम चेक करेंगे कि कौन से वाला किसका ट्रांसपोज होगा, ठीक है। तो अब अगर ए का देखें यहाँ, ठीक है, ए देखें, अगर ए का ट्रांसपोज ले लूँ मैं, क्या हो जाएगा। देखिए ए का ट्रांसपोज जब लूँगा तो A1 A2 रो है, तो हम उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। एंड B1 एंड B2 वो रो हैं तो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब अगर इसको देखें जो ए का ट्रांसपोज आ गया है, क्या ये बी वाला मैट्रिक्स नहीं बन रहा। देखें A1 B1 A2 B2, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है वो ट्रांसपोज है किसका, ए ट्रांसपोज ऑफ बी, यानी ए जो है वो बी का ट्रांसपोज है। अब यहाँ देखें सी में देखें, अगर सी का ट्रांसपोज ले लें तो -3 1 एंड -1 रो है तो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें अगर सी का ट्रांसपोज ले लें -3 1 1 ये कॉलम में हो जाएगा, 3 -1 एंड ये 4 to 7 जो है ये रो है तो कॉलम में हो जाएगा। अब अगर इसको देखें तो क्या ये हमारे पास डी वाला मैट्रिक्स नहीं बन रहा। देखिए -3 1 -1, तो ये देखिए सी जो हमारे पास सी का जैसे ए का ट्रांसपोज बी के इक्वल था, तो हमने कहा था कि ए जो है वो बी के ट्रांसपोज के इक्वल है, ठीक है। ए का ट्रांसपोज जो है वो बी के इक्वल है, और इसी तरह सी का जब ट्रांसपोज लिया वो डी के इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे सी जो है वो उसका ट्रांसपोज डी के इक्वल है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि सी ट्रांसपोज है किसका, ट्रांसपोज ऑफ डी, ठीक है। जैसे इसमें ए जो है वो हमारे पास बी का है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। यहाँ कुछ क्वेश्चन मैट्रिक्स दिए गए होंगे, तो वो कहता है कि इनमें कौन सा मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक जो है वो मैंने आपको पहले उसमें टाइप में नहीं बताया, तो पहले हम सिमेट्रिक को देख लेते हैं कि वो क्या होता है, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिमेट्रिक की डेफिनेशन जो है मैं आपको बता देता हूँ। वो कहता है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मीन जिसमें 2 by 2 रो, 2 rows 2 मैट्रिक्स हो, 2 rows एंड 2 कॉलम्स हो, ठीक है, तो वो सिमेट्रिक होगा अगर उसका ट्रांसपोज ई की इक्वल आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूँ कि ए एक मैट्रिक्स है, वो हमारे पास क्या है 1 2 एंड 2 4। अब जो सिमेट्रिक की डेफिनेशन है वो कहता है कि ए का ट्रांसपोज अगर लें तो वो ए की इक्वल होगा, यानी इसका फॉर एग्जांपल अब ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या आएगा, 1 2 रो है तो कॉलम बन जाएगा, 2 4 रो है तो कॉलम बन जाएगा। अब अगर देखें जो ए का ट्रांसपोज है वो भी जैसे ए है वैसे वो भी है, यानी ए का ट्रांसपोज दोबारा अगर हम देखें ए का ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो दोबारा ए बन रहा है, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज किसकी इक्वल हो गया, ए के। देखिए यहाँ 1 2 था, मैंने इसको कॉलम बनाया, इसको रो बनाया, लेकिन उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। ए का अक्सर जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो फिर वो ए जो है वो फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, अगर उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो चेंज हो जाता है, मीन रो कॉलम में एंड कॉलम रोज में। लेकिन यहाँ क्या होगा सिमेट्रिक में कि हम अगर एक मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो दोबारा से वही होगा जो पहले जिसका हमने ट्रांसपोज लिया था। अगर वो होगा तो हम कहेंगे सिमेट्रिक है, अगर नहीं होगा तो हम कहेंगे सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो ये था। अब इसका जो क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 है वो देखते हैं। ये इसकी डेफिनेशन थी। इसका जो पार्ट नंबर 1 है वो हमें कह रहा है क्वेश्चन ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है। वो क्या कह रहा है 5 -7 -1 एंड 5।
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और फिर चेक करेंगे कि ए का ट्रांसपोज दोबारा इसकी ए के इक्वल बनेगा तो कहेंगे हाँ ठीक है सिमेट्रिक है, अगर नहीं है तो नहीं है। ए का ट्रांसपोज वो आपको पता है रोज़ को कॉलम में चेंज करना, कॉलम को रो में। 5 एंड -7 जो है वो क्या है, वो रो था, यहाँ पे क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। अब -1 एंड 5 रोज़ है तो कॉलम बना दिया, ठीक है। ठीक है, तो ये अगर आप देखें ए का आपने ट्रांसपोज लिया और अगर दोबारा इसको ए के साथ मैच करें तो क्या ए बन रहा है, क्योंकि सिमेट्रिक की डेफिनेशन है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ रो थी -5 एंड -7, यहाँ है 5 एंड -1, तो रो तो चेंज है। यहाँ रो देखिए -1 एंड 5, तो यहाँ -7 5। इसका मतलब है कि ए का ट्रांसपोज जो है वो नॉट इक्वल टू ए है, यानी ए का ट्रांसपोज दोबारा ए नहीं बना रहा। तो जब ये नहीं बना रहा तो हम कहेंगे कि सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक में तो होता है कि ए का ट्रांसपोज ए बनाए दोबारा से, ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही रहे जो पहले था, लेकिन ये तो नहीं बना रहा, तो हम इसको कहेंगे कि नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, इस तरह इसका पार्ट 2 बी एक मैट्रिक्स है, क्या है वो, -1 2 2 एंड 3। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज चेक करते हैं, तो ट्रांसपोज देखें -1 एंड 2 रो है तो इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, 2 एंड 3 रो है तो इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब अगर देखें बी का ट्रांसपोज देखें और बी देखें, क्या ये बी का ट्रांसपोज दोबारा से बी बना रहा है। देखिए -1 एंड 2 रो है, -1 एंड 2 रो है, 2 एंड 3 रो है और ये कॉलम, -1 एंड 2 कॉलम है ये, तो मीन बी का ट्रांसपोज दोबारा से हमारे पास वो ए बना रहा है, सॉरी बी बना रहा है जो कि पहले था। तो इसका मतलब है बी का ट्रांसपोज जो है वो बी के इक्वल है, और यही तो हमें सिमेट्रिक कह रहा है। ठीक है, तो ये होगा सिमेट्रिक, ठीक है, क्योंकि बी का ट्रांसपोज दोबारा से क्या बना रहा है, बी बना रहा है। यहाँ ये सिमेट्रिक नहीं था, क्यों, क्योंकि ये ए का ट्रांसपोज हमने लिया तो वो चेंज हो गया, दोबारा ए नहीं बना रहा था। ये हमारे पास पार्ट बी। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका पार्ट 3 है। ठीक है, सी में एक मैट्रिक्स है 3 4 5 6, तो एज इट इज़ इसको हम क्या करेंगे, कोई नई चीज़ नहीं है, वही चीज़ है, ट्रांसपोज लेंगे। 3 4 जो है रो है, इसको कॉलम बना देंगे। 5 2 6 रो है, इसको कॉलम बना देंगे। अब अगर मैच करें, क्या सी ट्रांसपोज दोबारा सी बना रहा है, पहले रो में क्या था 3 4, यहाँ 3 5 है, और ये 3 5 कॉलम था, यहाँ 3 4 कॉलम है। इसका मतलब है कि सी का ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू सी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या है, सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह ये देखें, वही तरीका है, क्या ट्रांसपोज ले लें। 1 2 3 रो है, इसको कॉलम बना दें। 4 5 6 रो है, इसको कॉलम बना दें। देखें पहले कितनी रोज थी, 2, और यहाँ कितनी हो गई, 3। तो मीन्स कि डी ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू डी। जब ये नहीं होगा तो हम कहेंगे नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन है कि उसका ट्रांसपोज उसका दोबारा पहले वाला मैट्रिक्स बनाया, लेकिन ये नहीं बना रहा, तो इसके ये नॉट सिमेट्रिक। जी स्टूडेंट्स, अभी पहले हमने सिमेट्रिक के बारे में पढ़ा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। वो क्या था, सिमेट्रिक, जिसमें ए का ट्रांसपोज लेते थे, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज लेते थे, तो वो उसका दोबारा वो उस मैट्रिक्स की इक्वल होना चाहिए था, तो हम कहते थे सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें, स्क्यू सिमेट्रिक भी मैं आपको इसकी टाइप है वो समझा देता हूँ पहले, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, ताकि उससे हम इसको आपको क्लियर हो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैट्रिक्स है ए, और वो है 0 -3 एंड 3 0। ठीक है, अच्छा इसकी डेफिनेशन ये है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो आपके पास, हम उसको तब जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे कि जब ए का ट्रांसपोज है, अगर ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक में क्या था, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता था, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं होगा, -a के इक्वल होगा। ठीक है, पहले क्या था, वो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हुआ करता था, लेकिन यहाँ क्या होगा, ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखें कैसे, पहले इसका ट्रांसपोज लें, 0 एंड -3 रो हैं तो कॉलम बन जाएंगे, 3 0 तो कॉलम बन जाएंगे।
अब क्या करेंगे इसके बाद यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वाली तमाम साइन चेंज हो जाएंगे। अब ज़ीरो है वो तो ज़ीरो रहेगा, यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये ज़ीरो। तो अब ज़रा दोबारा देखें ये क्या चीज़ है, ये तो पहले ए की वैल्यू है ना ये, तो मैं क्या इसको मैं ए की ए पुट नहीं कर सकता। ठीक है, दोबारा देखें ये तो ए है ना जिसका हमने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेके पहले इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अगर माइनस कॉमन लेने के बाद ये वाले मैट्रिक्स जो है ये पहले वाला मैट्रिक्स बन जाए जो हम क्वेश्चन गिवन होगा, तो फिर हम क्या कहेंगे ये माइनस ए की इक्वल है। माइनस ए का मतलब क्या है कि ए का ट्रांसपोज किसकी इक्वल हो गया, माइनस ए के। तो फिर हम कहेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ऐसा नहीं आता तो हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास पार्ट ए है, पार्ट 1 है। ए मैट्रिक्स है 0 4 -4 एंड 0। वही तरीका का जैसे हम सिमेट्रिक में ट्रांसपोज लेते थे, लेकिन एक स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ट्रांसपोज लें तो क्या होगा, ट्रांसपोज लेना तो आपको आता होगा। आप रो को कॉलम में चेंज करें, 0 एंड 4 रो है तो यहाँ कॉलम बन जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना, जस्ट चेंज कर देना। -4 एंड 0 रो है तो यहाँ कॉलम बन जाएगा। अब क्या एक्स्ट्रा स्टेप क्या ऐड होगा कि यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन जब माइनस एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होते हैं या कॉमन होता है तो वो तमाम साइन चेंज कर देता है। अब 0 तो 0 आ जाएगा। अब -4 है, यहाँ से कॉमन चला गया तो साइन चेंज कर देना। अंदर अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस कर देना। अब 4 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा एंड 0। अब अगर इसको इसके साथ मैच करें, क्या देखें ये ए बन रहा है। देखिए 0 एंड 4 रो है, 0 एंड 4 रो है, -4 एंड 0 रो है, ये रो है। 0 एंड -4 कॉलम है, ये भी वैसे है। इसका मतलब क्या है कि ये ए बन रहा है, तो क्या इसकी जगह मैं ए पुट नहीं कर सकता क्योंकि ए की वैल्यू है। तो मैं कह सकता हूँ कि -a मैंने पुट कर दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक जो मैंने एक का ट्रांसपोज लिया वो किसकी इक्वल आ गया, -a के। देखें इसका मतलब है कि ए का ट्रांसपोज जो है वो -a की इक्वल आ गया। और हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या थी कि ए का ट्रांसपोज अगर लें तो वो -a की इक्वल आएगा और वो आ गया हमारे पास। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका पार्ट 2 है। बी 0 -5 5 एंड 0। सबसे पहले वही प्रोसीजर, कोई चेंजिंग नहीं होगी इसमें। ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, पहली रो को कॉलम बना दें। 0 एंड 5 -5 रो है तो कॉलम बन जाएगा। 5 एंड 0 रो है तो यहाँ पे कॉलम क्या कहते हैं, कॉलम बन जाएगा। अब इसके बाद वाला स्टेप क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लें। 0 तो 0 होगा, ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, ये 0। अब इसको मैच करने इसके साथ तो क्या देखिए यहाँ 0 एंड -5 रो है, ये भी 0 एंड -5 रो है, 5 0 रो है, यहाँ भी रो है। तो ये कॉलम है, ये कॉलम है। मीन वही चीज़ दोबारा ट्रांसपोज लिया हमने, फिर माइनस कॉमन लिया तो दोबारा से वही चीज़ बन रही है जो हमें गिवन था। तो इसका मतलब क्या है कि ये तमाम चीज़ बी की वैल्यू है, तो बी की वैल्यू है तो बी पुट कर सकता हूँ मैं, तो इसको बी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ तो बी ट्रांसपोज आ रहा था। इसका मतलब क्या हो गया कि बी का ट्रांसपोज किसकी इक्वल हो गया, -b के। और यही चीज़ हमें स्क्यू सिमेट्रिक बताती है कि आपका ट्रांसपोज किसकी इक्वल होना चाहिए, -b के, यानी माइनस उस मैट्रिक्स के। और सिमेट्रिक तो वो जो जस्ट यहाँ +a की इक्वल होता है तो हम कहते हैं ये। इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज -b के, तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर 3, ठीक है, वो क्या कह रहा है, C इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 0 7 7 0। फर्स्ट ऑफ ऑल उसी तरह क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज हो जाएगा तो 0 एंड 7 रो है तो कॉलम बन जाएगा, 7 एंड 0 रो है तो क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। माइनस कॉमन लें, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये C ट्रांसपोज। जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ 0 और यहाँ +7 है तो -7, यहाँ +7 है तो -7, यहाँ 0। अब अगर आप देखें इसको मैच करें इसके साथ, C तो था 0 एंड 7 7 एंड 0, लेकिन यहाँ तो 0 एंड -7 आ गया, मतलब वो चीज़ नहीं बन रही, C नहीं बन रहा। माइनस कॉमन लेने के बाद ये इसका कॉमन नहीं बन, यहाँ देखें ट्रांसपोज लिया तो ये मैट्रिक्स बन गया।
तो ये हमें कौन बताता रहा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें बता रहा था कि आप ट्रांसपोज नहीं दोबारा वो मैट्रिक्स बन जाए तो वो सिमेट्रिक होगा। लेकिन अब स्क्यू सिमेट्रिक है तो हम इसमें से इसके बाद ट्रांसपोज के बाद हम माइनस भी कॉमन लेते हैं और फिर अगर वो इसकी इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे और स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन यहाँ माइनस कॉमन लेने के बाद वो चीज़ नहीं बन रही, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ सी की वैल्यू नहीं पुट कर सकते। इसका मतलब ये हो गया कि सी का ट्रांसपोज जो है वो नॉट इक्वल टू माइनस सी है, यानी इसकी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये क्या है हमारे पास, नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है जी स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन 4 का। ये हमारे पास मैट्रिक है 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0। तो वही प्रोसीजर सेम टू सेम हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। देखिए ट्रांसपोज लेना तो अब कोई मुश्किल काम नहीं होगा। 0 3 2 क्या है, रो है, ओरिजेंटल है ना, जैसे हमारी ज़मीन है, और अब इसको क्या बनाना है, वर्टिकल, यानी कॉलम में चेंज करना है। तो 0 3 एंड 2 क्या है, रो है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। अब -3 0 एंड 1 क्या है, रो है, इसको भी कॉलम में चेंज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यही ट्रांसपोज करता है। एंड -2 -1 0 जो है ये रो है, तो यहाँ क्या कर देगा, ये हमारे पास कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। तो देखिए डी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लें, तो देखिए 0 तो 0, अब ये -3 है, माइनस कॉमन गया है तो प्लस का 3 हो जाएगा। ये -2 है, माइनस कॉमन है तो प्लस का 2, 3 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 0 तो 0, ये -1 है तो प्लस का 1, ये +2 है तो माइनस का 2, +1 है तो माइनस का 1 एंड 0। अब इसको ज़रा मैच करें इसके साथ, ये माइनस जब कॉमन लिया तो क्या देखें, 0 3 2 रो है, 0 3 2 रो है, 0 -3 -2 कॉलम है, 0 -3 -2 कॉलम है, -3 0 1 -3 0 1, यानी दोबारा से वो चीज़ बन रही है। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डी का ट्रांसपोज हम ले रहे हैं माइनस, और ये किसकी वैल्यू है, ये तो डी की वैल्यू है। जब मैं गिवन था तो हम कहेंगे ये डी के बराबर है, ठीक है, क्योंकि दोबारा वही चीज़ बन रही है तो हम यहाँ पे डी पुट कर दिए। तो इसका मतलब है कि डी का ट्रांसपोज, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके माइनस कॉमन ले लें, अगर वो दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो इसका मतलब है डी का जब ट्रांसपोज लिया हमने तो वो किसकी इक्वल हुआ, वो माइनस डी की इक्वल हुआ, मीन उसी एंगल मैट्रिक्स की इक्वल हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं इसको कि ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी इसकी हमने यहाँ पे डिस्कस किया ट्रांसपोज, ठीक है, और उसके बाद सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक लेना। अब मैंने आपको सिखाया कि कैसे स्क्यू सिमेट्रिक बनाते हैं और सिमेट्रिक कैसे होता है, ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और अगर फिर भी आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।